हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी रैली कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन पे। आपको पता होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे। तो 14 अगस्त को इन्होंने एक हॉकी स्टेडियम में अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर दिया और अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करके यहाँ पर पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने चला दी इंडिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो और ये कहा कि ये देखो, ये है एक ऐसा मंत्री जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री को बिलोंग करता है। ना मैं चाहता हूं जो ये वीडियो है ये आप देखें। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere. I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ना ये वाला पार्ट सबसे बढ़िया था, जिनको समझ नहीं आया उनको मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी भी मैंने ये देखा नहीं है कि इंडिया के विदेश मंत्री को इतनी शोहरत मिल रही हो इंटरनेशनली। और स्पेशली देखो पाकिस्तान में आपको पता होगा वहाँ पे एक काफ़ी एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। वहाँ पर भी डॉक्टर एस जयशंकर की जो इज्जत है, इट इज़ क्वाइट अस्टाउंडिंग टू सी। हिस्टोरिक है अपने आप में। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की इलेक्शन रैलीज में इंडिया के विदेश मंत्री का स्पीच इंग्लिश में प्ले किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जेन्युइनली सिंस इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, क्या उसी के बेसिस पर पाकिस्तान भी कह सकता है कि हम भी सस्ता ऑयल परचेज करेंगे? क्या पाकिस्तान के पास जेन्युइनली ऐसी ऑप्शन है? और क्या यही एक चीज़ है जो पाकिस्तान को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट कंट्री? तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की मेडल टैली में रैंक क्या थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 3rd, 2nd, 4th या फिर 7th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो 24-25% के आसपास पहुंच चुकी है। फ्यूल बहुत ही ज्यादा महंगा है पाकिस्तान में। आप सेम केस देखोगे बांग्लादेश में, श्रीलंका में। इंडिया परहैप्स अकेला देश है जहां पर सरकार ने भी काफी रोल प्ले किया है, काफी जगह टैक्सेस कम किए हैं और हमने कैसे भी करके मैनेज किया है कि पेट्रोल डीजल जरूरत से ज्यादा महंगा ना हो जाए। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसेस चल रहे हैं वो प्राइसेस हमारी जनता को पे ना करने पड़े। तो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा प्रो यूएस है। एक्चुअली यूएस ने ही ये गवर्नमेंट सेटअप करी है, इसलिए ये लोग रशिया से ऑयल परचेज कर नहीं रहे। देखो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बार कोशिश करी रशिया से ऑयल परचेज करने की। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ओपन टू बाइंग चीप रशियन ऑयल इफ
नो सैंक्शंस इम्पोज्ड। ये देखो डर आज के समय हर छोटे देश को है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए के सैंक्शन लग सकते हैं अगर ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और ये डर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, रिसेंटली हमने देखा है कि यूएसए ने अफ्रीका को भी वार्निंग दी है कि किसी भी अफ्रीकन कंट्री ने अगर रशियन ऑयल परचेज किया तो उस कंट्री को यूएस दंडित करेगा। इन लोगों ने कहा है कि फर्टिलाइजर आप परचेज कर सकते हैं, ग्रेन आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली इसके बिना लोग भूखे मर जाएंगे, मगर बाकी जगह फ्यूल में आपको कोई भी रशियन ऑयल परचेज नहीं करना। और आप नोटिस करेंगे दुनिया में बहुत ही चुनिंदा कंट्रीज हैं जो इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। और इसका रीजन पता है क्या है? इंडिया एक मैसिव कंट्री है। अगर इमरान खान को जेन्युइनली समझना है कि पाकिस्तान आज के समय ऑयल क्यों नहीं परचेज कर पा रहा रशिया से, तो इसका रीजन ही है पाकिस्तान की सेपरेशन। अगर पाकिस्तान इंडिया का पार्ट होता आज के समय तो यहां पर भी इन्फ्लेशन ना होती, यहां के लोग भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंजॉय कर रहे होते। ये बात आपको दुनिया भर में कॉमन मिलेगी। जो छोटे देश होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज होते हैं, वो कहीं से भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला नहीं पाते। इमरान खान के टाइम में भी आप अगर देखो तो कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं था पाकिस्तान और रशिया के बीच में ऑयल का। इमरान खान ने कहा कि कोई चिट्ठी आई थी वगैरह, बट इन रियलिटी नो ऑफिशियल एग्रीमेंट वाज एवर साइंड। अब यहां पर आप पूछ सकते हैं मगर पाकिस्तान को कौन सा प्रेशर है यूएसए का, सिंस पाकिस्तान आज के समय काफी हद तक प्रो चाइना बन चुका है, चाइना के साथ खुद को इन्होंने अलाइन कर लिया है। देखो यूएसए की जो वार्निंग है, यूएसए का जो प्रेशर है, ये इंडिया पे भी आता है, मगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं नहीं यूएसए पर अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खुद यूएसए को कॉल करना पड़ा, किस लिए? ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन डिसबर्स कर पाए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अब आप सोच कर देखिए, ये काम पाकिस्तान की मिलिट्री संभाल रही है, तो क्या आज के समय इंडिया को आईएमएफ की आवश्यकता है? क्या इंडिया के आर्मी चीफ, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यूएसए को फोन करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज जो हमारा लोन है ये रिलीज करवा दो? तो इसका आंसर है नहीं। तो देखो, पावर में चाहे इमरान खान हो, पाकिस्तान में कोई भी हो, इनकी जो डिपेंडेंस है यूएसए पर बहुत हाई रहेगी और उस डिपेंडेंस की वजह से ही ये लोग रशिया का ऑयल परचेज नहीं कर पाएंगे। और अगर पाकिस्तान को जेन्युइनली एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, जेन्युइनली ये लोग चाहते हैं कि इनके यहाँ भी डॉक्टर एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री आए, क्योंकि मैं आपको ऐसे बात बता दूं, देखो डॉक्टर एस जयशंकर साहब बहुत आर्टिकुलेट स्पीकर हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी में इनका बहुत एक्सपीरियंस है, मगर जो बातें इंटरनेशनल स्टेज पर जयशंकर साहब बोल पाते हैं उसका रीजन यही है कि एक मैसिव पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन इनके पीछे है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इनके पीछे है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनके पीछे है, तभी जयशंकर साहब प्रॉपरली खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं वर्ल्ड स्टेज पर। तो पाकिस्तान को अगर जेन्युइनली इस टाइप की सॉवरेंटी चाहिए, इस टाइप की इंडिपेंडेंस चाहिए, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी आर्मी को इनको काफी कमजोर करना पड़ेगा। जी हाँ, इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि इनकी खुद की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। अभी रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल है फैज हमीद, जनरल बाजवा ने फैज हमीद का ट्रांसफर कर दिया ताकि यूएसए की गुड बुक्स में ये रह पाए। आप देखोगे पाकिस्तान में जो भी प्रो यूएस टिल्ट होता है ना, वो एक्चुअली इनकी आर्मी डिसाइड करती है। और इवन पाकिस्तान की जो कमजोर इकोनॉमी है उसका भी मेन रीजन इनकी आर्मी ही है, क्योंकि इनकी आर्मी इनके बजट का बहुत ही बड़ा पोर्शन अपने पास रख लेती है। और काफी बार पाकिस्तान की आर्मी पे ये भी आरोप लगे हैं कि इस बजट की एलोकेशन ये बहुत ही करप्ट तरीके से करते हैं। जो इनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं ये काफी बार इस पैसे को खुद यूज कर लेते हैं बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। आज के समय आप अगर जनरल बाजवा देखो पाकिस्तान के, इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के निवेश आपको मिलेंगे यूएस में, वेरियस अमेरिकन कंपनीज में। तो जब इनके आर्मी जनरल की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगी बाहर के देशों में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहेगा। तो इन रियलिटी देखिए, ऑयल एक बहुत ही छोटा फैक्टर है यहाँ पर। अगर पाकिस्तान को जेन्युइनली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी है तो इंपॉर्टेंट यह है कि इनकी मिलिट्री अपना रोल समझे और गवर्नमेंट को ओवर पावर करने की कोशिश ना करे। मगर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान ये बात भी खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने मिलिट्री के दबाव में आकर एक लॉ पास कर रखा है कि कोई भी अगर इंसान पाकिस्तान में इनकी आर्मी के खिलाफ ओपनली स्टेटमेंट देगा तो सीधा उसको हो जाएगी जेल। इस डर से आप देखोगे पाकिस्तान में काफी बार लोग खुल के आर्मी का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान में काफी बार ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, कि एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। तो अभी मैं आपको बता दूं, आने वाले इलेक्शन में अगर मान लीजिए इमरान खान जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तब भी रशिया का सस्ता तेल पाकिस्तान परचेज नहीं करने वाला जब तक पाकिस्तान की आर्मी मेन पावर संभालती है पाकिस्तान। क्या बात है जी, आजकल तो खुद खान साहब को समझ नहीं आ रही कि उन्हें करना क्या चाहिए।
जब तक खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त तक इंडिया के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। खान साहब किसी तौर भी भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना नहीं चाहते थे। उसकी कई एक वजूहत हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन खैर मौजू से हट जाएंगे। आज अगर खान साहब अपने जलसे में खड़े होकर भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जी की वीडियो दिखाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें हम बहुत सारे मामलात हैं और किसी एक मामले के बगैर ये बात समझ में नहीं आ सकती। इंडिया अगर आज अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद रखता है, फ्री एंड फेयर रखता है, तो ये उसके वक्तों से ऐसे तो नहीं मिल गया। 600 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा है इंडिया के बैंकों में। इंडिया की सरकार के पास 423 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने, और सिर्फ एक साल के दौरान इसे डबल करने का इरादा है, यानी 800 बिलियन डॉलर तक जाने का इरादा है मोदी सरकार का। तो इतनी मईशत जो इस तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है, तकरीबन 8% के करीब ग्रोथ रेट है इंडिया की इकानमी का, और ये दुनिया में 62 ट्रिलियन डॉलर इकानमी जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो खान साहब ने तो बस बड़ी आसानी से कह दिया कि इंडिया अमेरिका की बात नहीं मानता और रूस से तेल खरीदी जा रहा है। पाकिस्तान भी खरीद सकता था, बिल्कुल नहीं खरीद सकता था। रूस के वजीर जो पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर हैं उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान का कभी रूस के साथ कोई ऑफिशियली एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तेल को लेके। पाकिस्तान एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता था। पाकिस्तान जिस कदर मुश्किल मुआशी हालात में है, पाकिस्तान किसी तौर पे भी अमेरिका की नाराज़गी या अमेरिका की सैंक्शंस को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। IMF को लेके पाकिस्तान ने हर शर्त पूरी कर दी, उसके बावजूद IMF पाकिस्तान को लोन की किस्त जारी करने के लिए भी राज़ी नहीं है। तो पाकिस्तान और इंडिया का मामला बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। भारत ने पहले दिन से जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है अमेरिका का मुकाबला करते हुए अपने अवाम के लिए सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया, और उसकी बदौलत भारत के अवाम को सस्ता तेल मिल भी रहा है। लेकिन खान साहब ये भूल गए कि पाकिस्तान और भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस मंसूबा शुरू किया था जरदारी साहब का जब दौर इख्तिताम हो रहा था 2013 में। ईरान ने बॉर्डर तक, बलूचिस्तान के बॉर्डर तक पाइपलाइन बिछाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका का आर्डर आया कि खबरदार आपने ईरान से गैस ली, तो पाकिस्तान ने उस मंसूबे को टापी मंसूबे के मुतबादल के तौर पे देख ली, यानी ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान से गैस नहीं लेनी, ताजिकिस्तान से ले लो, फिर हमें कबूल होगा। तो आज पाकिस्तान किस तरह रशिया से तेल खरीद सकता है? और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की रिफाइनरीज में ये सलाहियत ही नहीं है कि वो रशिया के तेल को रिफाइन कर सकें। तो ये खान साहब की तरफ से एक ऐसा सियासी पॉइंट था जिसे बिल्कुल भी आलमी तौर पर पजीराई नहीं मिली, लेकिन जो खान साहब के मानने वाले हैं वो इस चीज़ को हक मानते रहेंगे, चाहे रूस के सफ़ीर ने बाकायदा तौर पर कहा हो, चाहे कुछ भी कहा हो। कोई ऐसा एग्रीमेंट कभी स्टेट्स के दरमियान भी ऐसे कोई एग्रीमेंट हुए जो सिर्फ हवा के ऊपर हो या सिर्फ मीडिया में हो। स्टेट्स का कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसकी बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, बाकायदा उसके लिए फ्रेमवर्क होता है और लंबा अरसा तक वो सारे मामला चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये खान साहब का एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग था कि अगर हमें अमेरिका ना निकालता तो हम रूस से सस्ता तेल खरीदते, फिर हम को सस्ता तेल देते और फिर हम माशी तौर पे दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन जाते, क्योंकि हमें सिर्फ तेल की तो कमी है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये एक बिल्कुल सियासी बात थी। कई बार इस बात की तरदीद की जा चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी भारत में ये बात उठती रहती है कि खान साहब रूस से तेल खरीद रहे थे। बिल्कुल नहीं खरीद रहे थे। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस यूक्रेन जंग के बाद से तो अच्छी खासी तादाद में और अच्छा खासा सस्ता भी खरीद रहा है, और इसका नतीजा भारत के अवाम को मिल भी रहा है। अब वीडियो के दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के ऊपर जितना भी फाइनेंशियल बोझ है वो पाकिस्तान की आर्मी की वजह से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1990 की दहाई का आगाज़ अगर निकाल के देखें, जब भारत 1991 में सख्त तरीन मुआशी हालात में गिरा हुआ था और यकम फरवरी 1991 को अपना बजट भी पेश नहीं कर पाया था, उस वक्त के हालात निकाल के देखें, अगर उस वक्त पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने के ख्वाब देख रहा था और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत अच्छी खासी तरक्की कर रही थी, अगर तो फौज तो पाकिस्तान की उस वक्त भी इतनी मजबूत थी, तादाद में भी इतनी ज़्यादा थी, यही ओहदे थे, यही सारे मामला थे, अगर फौज पाकिस्तान पे बोझ होती तो उस वक्त भी बोझ होना चाहिए था। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान ने दुनिया की पाबंदियों का सामना करते हुए खुद को एटमी ताकत भी जाहिर किया, उसके बावजूद भी फौज की तादाद उतनी रही। तो ये कह देना कि पाकिस्तान की फौज मईशत के ऊपर बोझ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की बका की ज़मानत है, पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत है। और अफसोस के साथ जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान के इस सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे को सियासत में मुलव्वस किया जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है और दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की एक ज़िम्मेदार फ़ौज है, ज़िम्मेदार रियासत के हिफाजत करने वाली फ़ौज है। पाकिस्तान की आर्मी ने हमेशा दुनिया को इस बात का यकीन दिलाया है कि हम एटमी असासे रखने के बावजूद कभी भी किसी मुल्क के ऊपर बिला वजह चढ़ाई
नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की फ़ौज को दुनिया भर में एक एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अभी आजकल की बात है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ब्रिटिश में है और उन्हें वहाँ पर पासिंग आउट परेड में जो तकरीबन 1700 कुछ से शुरू की गई थी, आज 200-250 साल हो गया उस परेड को होते हुए, उसमें पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पर मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए गए हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया मानती है, ये एक मुनज़्ज़म अदारा है, लेकिन अफसोस के साथ कि इसको सियासत की नज़र किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ऐसा कोई कानून नहीं है कि पाकिस्तान में फ़ौज पे कोई तनकीद नहीं कर सकता। पाकिस्तान में फ़ौज पे मस्बत तनकीद की जाती है, पॉजिटिव तनकीद की जाती है, जिसमें फ़ौज का तशख़्ख़ुस तो ख़राब नहीं किया जाता, लेकिन फ़ौज की पुलिसियों के साथ एतराज़ भी किया जाता है। ऐसा कह देना कि पाकिस्तान में फ़ौज पे कोई तनकीद नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। फ़ौज तनकीद बर्दाश्त करती है, लेकिन वो तनकीद मस्बत होनी चाहिए। मज़ीद रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। डिफेंस का बजट किस पे बोझ नहीं है जी। 5,25,000 करोड़ भारत का सालाना बजट है और 1 लाख करोड़ भारत का पूरा एजुकेशनल बजट है। 73 बिलियन डॉलर्स बनते हैं ये भारत के सालाना बजट के। ये भारत जैसी इकानमी अभी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। 750 बिलियन डॉलर का अमेरिका का बजट है, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता। इसी तरह 270 बिलियन डॉलर चाइना की आर्मी का बजट है, उसके लिए भी अच्छा खासा मुश्किल है। तो पाकिस्तान तो फिर बहुत ही छोटे लेवल पे आता है। उसके बावजूद पाकिस्तान की आर्मी का जो 8-10 अरब डॉलर का बजट है, उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। और 2020 में जब पाकिस्तान की आर्मी के बजट में किसी एक पैसे का भी इजाफा नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की आर्मी की रैंकिंग जो है 15वें नंबर से उठ के 10वें नंबर पर आ गई थी। तो पाकिस्तान की आर्मी को तरक्की करने के लिए पैसों से ज़्यादा पैशन की ज़रूरत है, अपनी पेशा वाराना सलाहियतों की ज़रूरत है, और इस पेशा वाराना सलाहियतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो खान साहब की बात अपनी जगह, वो एक सियासी कार्ड खेल रहे हैं। अफसोस के साथ पाकिस्तान में उनका सियासी कार्ड अच्छा खासा चल रहा है। जब तक वो इक़्तिदार में थे तब तक सब कुछ ठीक था, तब तक अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुखलस भी था, अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी भी था। और जब वो आईने पाकिस्तान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत एक अमल से गुजरते हुए इक़्तिदार से निकाल बाहर किए गए, तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए बुरा हो गया। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। और अभी कल की खबर है कि अमेरिका के सफ़ीर ने कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बाहमी तजारत है वो 9 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। और एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जो 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, उस 26 अरब में से 5 से 6 अरब डॉलर तो सिर्फ अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं गुड्स के। तो फिर पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरी तरफ चाइना भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये खान साहब की अपनी एक पॉलिसी है, उन्हें निकाला गया तो अमेरिका बुरा हो गया। जब तक वो थे तब तक अमेरिका भी अच्छा था, तब तक सारे मामला अच्छे थे। आज वो निकाल बाहर किए गए हैं तो आज उनको हर चीज़ पे बुराइयां नज़र आना शुरू हो गई हैं और इंडिया उन्हें अच्छा लगना शुरू हो गया। यही जब तक वो खान साहब खुद थे उस वक्त तक ये इंडिया उनको सबसे ज़्यादा आंखों खटकता था और ये किसी तरह भी इंडिया के साथ कोई तिजारत करने को तैयार नहीं थे, मामला बेहतर करने को तैयार नहीं थे। आज जब निकाले गए हैं तो इंडिया इनके लिए मिसाली बन गया है। पाकिस्तान आज नहीं तो कल अपनी मैशत को लेकर बेहतर होगा। कल आज़ादी के मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने पूरी कौम को दावत दी कि आए मैशत के ऊपर एक मिसाक करें। मिसाक कहते हैं एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट कहते हैं कि चाहे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत हो, अगर आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान में बढ़ाई जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए नीचे शहबाज शरीफ बैठा है या इमरान खान बैठा है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी को एक ऐसे मिसाक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन खान साहब की तरफ से अभी वही खिलाड़ियों वाली स्पिरिट दिखाई जा रही है, मैं न मानू की रट लगाई जा रही है, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, सबको निकाल बाहर करूंगा, सबको ये कर दूंगा, सबको वो कर दूंगा। करते करते खान साहब कौम को पीछे लगाया हुआ है और नतीजा 0/0 है। पाकिस्तान माशी तौर पर हर आने वाले दिन में, हर गुजरे हुए दिन से बेहतर होता दिखाई दे रहा है। इसकी एक मिसाल लें, 240 पे डॉलर था, आज 215 पे आ गया। आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। सऊदी अरब की तरफ से भी 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट मिलने का इम्कान है। तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त हो जाएगी। तो फिर खान साहब के पास शायद करने के लिए कोई बात भी ना बचे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।